अगर आपकी उम्र 50 साल हो गई है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, खुद ध्यान रखें, छोटी मोटी चीज़ों को लापरवाही में ना लें, तुरंत डॉक्टर से दिखाएं, अपनी दवाई लें, अपना ट्रीटमेंट करवाएं। नंबर 2, आप अपने बच्चों के मोह में इतने अंधे ना बने कि आप अपना कमाया हुआ धन, घर, संपत्ति उनके नाम कर दें। ऐसा आपने कभी नहीं करना है, क्योंकि ना जाने कब इंसान बदल जाता है और बच्चे कई बार ना चाहते हुए भी आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। वो आपको घर में चाहते हैं रखना, लेकिन वो रख नहीं पाएंगे। ऐसी उनकी सिचुएशन बना दी जाएगी, ऐसी जो है मर्यादाएं उनके सामने रख दी जाएंगी कि अगर तुमने इनको लांगा तो ऐसे हो सकता है। तो इसलिए अपने बच्चों पर आंख बंद करके यकीन ना करें, ना ही अपनी संपत्ति जो आपने कमाई है, खुद आपका घर उनको दे, क्योंकि आपके जाने के बाद तो उनका ही होना है। इसलिए पहले ये गलती कतई ना करें। नंबर 3, अपने जीवन में ऐसे दोस्तों को शामिल कीजिए जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो खुश देखना चाहते हैं, जो आपसे जलन करते हैं, जेलस करते हैं। उन लोगों को आप अपने जीवन से बाहर निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि अब आप 50 के हो गए हो और ना जाने कितने दिन का आपका जीवन है। आपको खुश रहना है, आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है जो आपको परेशान करते हैं, दुख देते हैं। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है आपके जीवन में, हर उस रिश्ते से दूरी बना लीजिए, चाहे वो आपके खुद के बच्चे ही क्यों ना हो। नंबर 4, जो आपके बच्चे हैं उनके जीवन में रोका टोकी बिल्कुल बंद कर दीजिए। वो चाहे अच्छा करें, बुरा करें, गलत करें, सुख पाए, दुख पाए, कुछ भी खाएं, कहीं भी जाएं, कोई भी आए, आपने उनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करना है। आपने सिर्फ अपने तक सीमित रहना है, अपने खाने तक, अपनी दवाइयों तक, अपने दोस्तों तक सीमित रहना है, आपने खुद तक सीमित रहना है। आपने अपने बेटा बेटी, पोता पोती, नाता नाती कोई भी है, यहाँ तक कि जो आपके बच्चे घर के अंदर काम करने के लिए मेड या हेल्पर की मदद लेने के लिए बुलाते हैं, आप उन्हें भी रोका टोकी करना बंद कर दीजिए। ये जीवन का सार है और आगे आने वाले जीवन में आपको कितना बच्चों के साथ रहना है और या फिर आपको कहीं बाहर जाना है, ये पॉइंट है रोक टोक का, इस पर बहुत निर्भर करने वाला है। नंबर 5, आप खुद पे ध्यान दीजिए, योगा क्लासेस ज्वाइन कीजिए, आप तीर्थों पे जाना शुरू कीजिए, भगवान में ध्यान लगाइए, घंटों बैठकर आप भगवान का सिमरन कीजिए, आप माला फेरिए। आप जिस भी धर्म में हैं, जिस किसी धर्म में भी हैं, आप उस धर्म को मानिए। जो भी आपके धर्म में मान्यताएं हैं, ईश्वर को, परमात्मा को, अल्लाह को याद करने की, आप उन्हें याद कीजिए, ईसा मसीह को याद कीजिए। जो आपका धर्म है आप उसमें बने रहिए और आप अपने धर्म की तरफ खुद को आकर्षित कीजिए, खुद को धकेलिए आपके धर्म की तरफ, क्योंकि जो आपका ईश्वर है, जो आपका भगवान है, वही आपको मुक्ति की राह देने वाला है। नंबर 6, अगर आपके बच्चे आपके सामने कोई डिमांड रखते हैं तो आप सोचिए कि उस डिमांड को पूरा करने में कहीं आपको तकलीफें तो नहीं बढ़ेंगी। आपने बिल्कुल भी आंख बंद नहीं करनी है, आपने मोह में नहीं पड़ना है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है। अब आप 50 साल के हो गए हैं, आपके बच्चे शादीशुदा हैं, आपके बच्चों के बच्चे हो गए हैं और वो अच्छे से उनका पालन पोषण कर सकते हैं, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, दोनों से मोह माया हटा लीजिए और परमात्मा के अंदर अपनी मोह को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को समर्पित कर दीजिए। आप उसके अंदर बिल्कुल लीन हो जाइए। अगर आप ये कुछ बातें मान लेते हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छा जाएगा, बच्चों के साथ जाएगा। और अगर बच्चे साथ नहीं रहते हैं तो आप अपने मेड के भरोसे भी अपने आप को मत छोड़िए।
आप खुद अपने काम कीजिए, जितना खुद काम करेंगे उतनी आपकी एक्सरसाइज होगी, उतनी आपको मदद मिलेगी। जब आप 50 के हो जाते हैं तब आपको इन सब बातों पे ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो 50 के हो गए हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा।